हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसकी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है। देखो, उसका इंट्रोडक्शन समझ लो। देखो, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये पता है ना आपको। ठीक, अब इसमें से हम सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है d का, ये d है क्या, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू जो होती है ना वो b² माइनस 4ac होती है। ये d से हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स कैसे होंगे, वो रियल होंगे, वो इक्वल होंगे या वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इस d की वैल्यू निकालने के बाद हमें रूट्स की नेचर पता चल जाती है। d का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, b² माइनस 4ac होता है। a b c की वैल्यू आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे d की वैल्यू से आपको पता चलेगा कि रूट्स की नेचर क्या होगी। देखो, इफ़ d यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो आपके टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इफ d यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव आती है तो आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, या हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, और इफ़ d इज इक्वल्स टू यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो आपके टू रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो ये तीन बेसिक फंडा आपको याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद एक फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। चाहे तो यहाँ पर d लिखो या d का फॉर्मूला लिख दो, b² माइनस 4ac ओवर 2a। abc की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, गिवन इक्वेशन से मिलेगी। तो इस फॉर्मूले से हम रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद अगर आपको देखो रूट्स, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आपके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से किसी इक्वेशन के रूट्स ना बन रहे हों, आपके फैक्टर्स ना बन रहे हों, तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं रूट्स निकालने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक, एक्सरसाइज 4.3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। सबसे पहले तो आपको रूट्स की नेचर निकालनी है, और अगर उस नेचर के बाद रूट्स रियल आते हैं तो आपको फिर रूट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर कैसे पता चलता है, d की वैल्यू निकाल के। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है,
ABC की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -3 एंड C इज़ 5। भाई A 2 हो गया, B -3 हो गया और C आपका 5 हो गया। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। B की जगह -3 का स्क्वायर -4, A की जगह 2, ठीक है, और C की जगह 5। तो ये -3 का स्क्वायर 9, 5 2 × 10, 4 × 40, -40। ये कितना बचेगा माइनस के 31। तो देखो जो आपका D आया है वो लेस देन 0 आया है। भाई नेगेटिव नंबर है ना, यानी लेस देन 0 है। सो देयर इज नो रियल रूट्स। जब D नेगेटिव आता है तो हमारा रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो जब ये रियल रूट्स है ही नहीं तो क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड हो जाता है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहले क्या करना है, ABC की वैल्यू A3, B -4√3 और C 4, ठीक है। फिर हमें नेचर निकालना है तो हम D निकालेंगे। D होता है आपका B² - 4AC। B की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4, A की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। भाई 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और 16 3 जा कितना हो गया 48, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। 48 - 48 कितना आ गया आंसर 0। तो जब D 0 होता है, जब D 0 होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या था, अगर रूट्स रियल आते हैं तो आपको रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो अब हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं। अब देखो रूट्स निकालने हैं तो हम रूट्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, x वाला डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले ABC की वैल्यू तो हमने लिख ही रखी है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -4√3 और C हमारा है 4। अब हमें निकालना है x। D हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। x का फॉर्मूला होता है -b ± √d / 2a। तो -b की जगह -4√3 रखेंगे। देखो ये वाला जो माइनस है ना ये फॉर्मूले का है और ये जो माइनस है ये b की वैल्यू का है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। इस चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है। प्लस माइनस √d की वैल्यू हमारी आई थी 0 / 2 × 3। a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3। ये प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो ये वाली टर्म तो ख़त्म ही हो गई। नीचे क्या बचा 6, ठीक है। इसको रिड्यूस कर लो 2 3, तो ये क्या आ गया 2√3/3, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब D 0 होता है तो आपके 2 रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो रूट्स जब आप लिखोगे तो वो 2√3/3 और 2√3/3 ही लिखोगे, क्योंकि हमें तो 2 रूट्स लिखने हैं और हमें पता है कि D जब 0 होता है तो 2 रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, यानी अगर पहला रूट ये है ना तो दूसरा भी यही होगा। ये आपका आंसर, ठीक। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, ABC की वैल्यू लिखनी है, A2, B -6 और C आपका 3, ठीक। फिर हमें क्या निकालना है, D निकालना है। फिर हमें D = B² - 4AC। जिस तरह बच्चों मैं आपको बता रही हूँ बार बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अपनी कॉपी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। बोर्ड में अगर आप ये फंडे यूज़ करोगे तो आपकी कॉपी मोर इम्प्रेसिव होगी और एग्जामिनर आपको नंबर देते हुए पीछे नहीं हटेगा। जितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उतना ही आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला बार बार लिखना है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला ज़रूर लिखो,
ठीक है, वैल्यूज पुट करो। b की जगह -6 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, 36 में से 24 माइनस करोगे 12। ठीक है, ग्रेटर देन क्या है 0, d आपका ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, निकालते हैं अब रूट्स। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो -b की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 6 प्लस माइनस √d की जगह हम क्या रखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 और a के प्लेस पे आप रखोगे 2। ठीक है, अब देखो इस 12 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये माइनस माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस इसकी जगह हम 2√3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से दोनों टर्म्स में से देखो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। बट हमें तो 2 अलग अलग रूट्स लिखने हैं, तो एक बार पॉजिटिव साइन वाला और एक बार नेगेटिव साइन वाला। तो रूट्स जो होंगे आपके, रूट्स आर 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया आपको, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया कि उसके इक्वल रूट्स हैं। देखो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d आपका 0 होता है। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में k की वैल्यू निकालने के लिए आपको d = 0 लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ठीक, अब क्योंकि या सिंस लिख सकते हो, सिंस रूट्स आर इक्वल सो d = 0। भाई रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d 0 होता है। इस बार इक्वल रूट्स दिए हैं तो हम d को 0 लेकर चलेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k, तो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3 = 0। k² 4 2 जा 8 3 जा 24 -24 = 0। k² = 24 आ गया और k की वैल्यू √24। 24 के फैक्टर्स करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 24 के जब आप फैक्टर्स करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो देखो 2 का ही पेयर बन पा रहा है, ये 6 अंदर रह जाएगा। तो k = 2√6 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है kx x - 2 + 6। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो kx² - 2kx, kx की जब 2 के साथ करोगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2kx प्लस 6 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको चूँकि रूट्स आर इक्वल दिए हैं,
सो d इज इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेते हैं, तो ये k, एक k तो बाहर चला गया तो एक सिंगल k बचेगा, और 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24 और k हमारा बाहर है। इस तरह से दो फैक्टर्स हो गए, एक तो 4k इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से तो k की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही आ गई, ठीक है। और फिर k -6 को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे ये आंसर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर, इफ़ सो फाइंड द लेंथ और ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब वो एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ में उसने रिलेशन दिया है कि लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो ब्रेथ को x ले लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसके ट्वाइस के इक्वल है, 2x हो जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने एरिया दिया है आपको 800 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 800। लेंथ की जगह हम 2x रखेंगे, ब्रेथ की जगह हम x रखेंगे, इज इक्वल्स टू 800। 2x की x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, और x स्क्वायर जब निकालोगे 2 डिवाइड में ले जाओगे तो 800 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 400, और x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 400, और 400 का स्क्वायर रूट ±20 होता है। तो x की वैल्यू मिल गई आपको ±20, यानी x के दो रूट्स मिल गए, एक +20 और एक -20। -20 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x हमने किसको लिया था, ब्रेथ को। ब्रेथ तो हो जाएगी आपकी 20 मीटर, और जी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2 × 20 दैट इज़ 40 मीटर। क्लियर, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48. तो दो फ्रेंड्स की एजेस का सम दिया था 20 ईयर्स, ठीक है। तो अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो दूसरे की 20 - x ईयर्स होगी, ठीक है। तो लेट the age of one friend is equals to x years, then the age of other friend is equals to 20 - x years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 4 years ago, तो 4 years ago जो फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी वो होगी x - 4 years, और जो आपके सेकेंड फ्रेंड्स की एज होगी वो होगी आपकी 20 - x - 4 दैट इज़ 16 - x ईयर्स, ठीक है।
अब उसने कहा है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है 4 years ago the product of their ages will be 48, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो जी, x की 16 में 16x, x की x में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 में 64 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब देखो ये आपका टर्म, एक तो ये x वाली टर्म ये रही, x वाली टर्म ये रही, और ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x, और ये जो 48 है इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 8 और 4 12, 10 और 1 11 माइनस के इक्वल टू 0। 112 के ऐसे फैक्टर, पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 हो गया, ठीक है। अब 112 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 5 6 2 3 2 8, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1, तो हमें अरेंज करके क्या लाना है, प्लस करके 20, 2 2 जा 4, वो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, अरे यार 7 4 जा 28, 112 के ऐसे फैक्टर। तो देखो फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है, एक तरीका और है, उसने आपसे पूछा था कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हम d निकाल के देख लेते हैं। d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू माइनस 20, देखो b की वैल्यू माइनस 20 है ना, माइनस 4, a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, तो ये हो गया 400 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करोगे 48, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आएगा, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है, बट चैप्टर यहाँ पे एंड नहीं होता है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो क्वेश्चंस करेंगे तब जाके आपका चैप्टर ये रिवाइज कहलाएगा कि हाँ अच्छे से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x और ब्रेथ इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब उसने बोला है कि पैरामीटर बोला है, पैरामीटर जो है वो 80 मीटर दिया है, ठीक, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये 80 और l की वैल्यू 2 को तो डिवाइड में ले जाओ, l की जगह x और b की जगह y, और इधर 80/2 दैट इज़ 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 आ गया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि एरिया, अब उसने आपको एरिया भी बताया है कि वो 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया क्या होता है L इंटू बी इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी थी x और ब्रेथ y इज इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है मुझे, पहली जो इक्वेशन आई थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, यहाँ से हमने x की जगह क्या निकाला था 40 माइनस वाई, तो वो हम अपने यहाँ पर पुट कर देते हैं, x की जगह पे 40
x की जगह पे 40 माइनस वाई, ये वाला y एज इट इज़ इक्वल्स टू 400। तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, बट मैंने आपको बताया था वाई स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, तो दोनों टर्म्स को उठा के हम इधर ले जाते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 40y, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और दोनों टर्म्स को इधर ही लाए हो ना, तो इधर तो 400 पहले से ही प्लस का है, इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर्स जो प्लस करके 40 आए, तो देखो क्या होता है 20 तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y और प्लस 400। आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, y कॉमन y माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन y माइनस 20, ठीक है। तो एक फैक्टर तो y माइनस 20 हो गया, दूसरा फैक्टर भी हमारा y माइनस 20 हो गया, तो दोनों फैक्टर से y की वैल्यू 20 और 20 आई। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर NCERT की बुक से कंप्लीट होता है। उसके भी अभी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिक एग्जांपल्स रहते हैं, वो एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि चैनल पे आपके सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे आपके सिलेबस की कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ पर मिल जाए। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको सबको समझ आ गया होगा। ओके, चैप्टर में तो कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। आप क्वेरीज मुझसे पूछा करो तो मैं आपको आंसर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।